Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is islets of Langerhans. ये हम एंडोक्राइन ग्लैंड स्टडी कर रहे हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड हमने पढ़ लिए थे। अब ये आपकी बुक पेज नंबर 75 और 76 पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस ये पेंक्रियाज या उर्दू में जिसको लबलबा कहते हैं, ये क्लस्टर्स की शक्ल में मौजूद है, ग्रुप्स की शक्ल में, जिनको आइलेट्स यानी साइंटिस्ट के नाम पे लैंगरहांस सेल्स कहते हैं। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों सक्रीट करते हैं अल्फ़ा और बीटा सेल के रेफरेंस से। तो यानी ये क्लस्टर्स की शक्ल में ये मौजूद होते हैं लबलबे के अंदर, पेंक्रियाज के अंदर। तो यही सक्रीट करते हैं दो तरह के हार्मोन्स जो हम अभी स्टडी करते हैं। तो दिस इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स की एंटीरियर लोब में हमने पढ़ा था ट्रॉफिक हार्मोन्स। ये ट्रॉफिक हार्मोन्स वो होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिनके ज़रिए से दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो पेंक्रियाज की सिक्रीशन को अभी यही पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी उनके हार्मोन्स STH और ACTH कंट्रोल करते हैं एंड आर आल्सो रेस्पॉन्ड डायरेक्टली, और डायरेक्टली भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेस्पॉन्ड करते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की मकदार मखसूस होती है, यानी 80 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड से लेकर 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड या 1 ग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड। बहरहाल ये लेवल मेंटेन रहता है ब्लड के अंदर। तो इसको मेंटेन करने में पेंक्रियाज का बहुत रोल है। तो आइलेट्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पी सेल्स, यानी ये लार्ज नंबर ऑफ अल्फा आना चाहिए था, अल्फा सेक्रेट एसोसिएटेड विद इंसुलिन सेक्रेशन। तो ये इंसुलिन यानी यहाँ पे पी की बजाय ये बी आपकी बुक पे बीटा होगा, बीटा सेल्स contain large number of beta cells associated with insulin production. The smaller number, ये large number में है तो दूसरे smaller number of cells है secrete glucagon, ये अल्फा सेल है, A cells, A for अल्फा, और ये बीटा सेल आना चाहिए था, बीटा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, अल्फा ग्लूकागोन। तो इन जनरल इंसुलिन डिप्रेस करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर नॉर्मल से ज़्यादा ग्लूकोज आ जाए ब्लड में तो इसको कम करके मुख्तलिफ वेज में नॉर्मल करती है, इन ए वैरायटी ऑफ वेज में, विच इंक्लूड इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में और अदर सेल्स में ये स्टोर करती है, एंड इंक्रीजिंग सेल यूटिलाइजेशन, दूसरा तरीका कि सेल को ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ा देती है कि वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। इट आल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लिपिड, इसके अलावा ये लिपिड्स में और प्रोटीन्स में भी कन्वर्ट करने को स्टिमुलेट करती है, विच इन टर्न्स रिड्यूस ग्लूकोज लेवल। इस तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल रिड्यूस होकर नॉर्मल पे आ जाता है, यानी ये उस वक्त अफेक्ट करती है जब हाई ग्लूकोज कंसनट्रेशन हो ब्लड के अंदर। तो इंसुलिन इनहिबिट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन, जो पहले से स्टोर है ग्लाइकोजन की शक्ल में ग्लूकोज, उसके ब्रेकडाउन यानी हाइड्रोलाइसिस को रोकती है लीवर में और मसल सेल में जहाँ पे ये स्टोर होते हैं। फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, अगर अब इसके डिसऑर्डर्स हैं, अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, फेलियर हो जाता है, तो लीड टू कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ दिस आर हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल होगा, शुगर इन द यूरिन, तो फिर ज़्यादा जब ग्लूकोज होगा तो यूरिन पेशाब के रास्ते से भी ये निकलेगा। तो ए डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, बॉडी का जो सॉल्यूट प्लस वाटर कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड डिरेंजमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। डिरेंजमेंट यानी डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम फैट विच नीड ग्लूकोज एनर्जी फॉर देयर ऑक्सीडेशन, अब जो मेटाबोलाइट्स जो जहरीले मादे होते हैं सेल लेवल में
उनकी ब्रेकडाउन के लिए ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है इन मेटाबोलाइट्स को तोड़ने के लिए, ताकि वो अपना टॉक्सिक अफेक्ट ना कर सकें सेल में। तो ये ऑक्सीडेशन के ज़रिए से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ये काम भी नहीं होगा। तो आल्सो अकामुलेट, ये भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, एंड आर ओनली लॉस फ्रॉम द किडनी विद वैल्यूएबल मेटालाइंस, कैटाइंस के ज़रिए से। तो ये बॉडी से ऐसे ही जहरीले मादों के तौर पर निकलेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कैटाइन यानी पॉजिटिव आयंस जो हैं बॉडी से रिलीज हो जाएंगे। द बॉडी बिकम डिहाइड्रेटेड, यानी ओवरऑल जो कंसनट्रेशन पानी की है उससे ज़्यादा इसमें सॉल्यूट्स आ जाएंगे, तो इस तरह से डिहाइड्रेटेड होगी। इफ़ एक्सेस इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस, अब ये तो फेल्योर था, कम इंसुलिन प्रोडक्शन थी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर इज़ टू ग्रेट, तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो भी निकल के इसकी भी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी, सेल ज़्यादा यूज़ करेंगे, एंड इट्स लेवल फॉल्स इन द ब्लड, और ब्लड शुगर लेवल गिर जाएगा, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये अलग से भी पूछ लेते हैं हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, तो यहीं से लिखना है एक्सेस से, इफ एक्सेस से। विच अपसेट्स नर्व एंड मसल फंक्शन, तो नर्व के ट्रांसमिशन और मसल की कंडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए ये फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले एकदम से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये ओवरवर्क करेंगे, उसके बाद एकदम से ग्लूकोज यूटिलाइज होने के बाद लो लेवल हो जाएगा, और ये दोनों ही चीज़ें डेंजरस हैं। तो ग्लूकोज इज एसेंशली एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन एंड काजेज एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन इंसुलिन के अगेंस्ट जो अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागॉन पैंक्रियास के ऊपर आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ये इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल गिर जाता है तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन की शक्ल में है सेल्स और पैंक्रियाटिक सेल्स और मसल सेल्स या दूसरे सेल्स के अंदर, उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड के अंदर ले आते हैं, ताकि ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज कंसंट्रेशन रहे। यानी ये इंक्रीज करता है, इंसुलिन डिक्रीज करके नॉर्मल पे लेके आती है। तो इट डज दिस मेनली बाय प्रोमोटिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन की शक्ल में जो ग्लूकोज स्टोर है इसको वापस तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा लीवर में और मसल में। इट आल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैट, जो फैट की शक्ल में डिपॉजिट है उसको भी तोड़ के ये ब्लड में ग्लूकोज की शक्ल में लेके आएगा। तो ग्लूकागॉन अबनॉर्मेलिटी अगर हो जाती है तो ये रेयर होती है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में। फिर किस वजह से होती है? ट्यूमर्स बनते हैं जब अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो रही होती है सेल्स में। तो ये किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है या अदर फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। तो ये अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे अगर ट्यूमर बन जाते हैं काज एक्सेस ग्लूकागॉन सिक्रिएशंस, तो ज़्यादा ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा और कॉन्सिक्वेंटली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर हाई ग्लूकोज रहेगा। इन टर्न डैमेजेस द अल्फा सेल्स, और ट्यूमर ये फिर अल्फा सेल को डैमेज करता जाएगा विद द रिजल्ट। तो इससे ये क्या होगा, डैमेज होने से इनकी कमी हो जाएगी। पहले तो ये बढ़ेगा फिर बाद में कमी होगी। कमी होने से जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो बॉडी दोबारा से उसको जो स्टोर्ड है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकेगी, वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकेगी, ये भी डैमेजिंग होगा। फिर एड्रेनालिन दूसरे ग्लैंड्स हैं, ये रीनल यानी किडनी के ऊपर एक कैप की तरह मौजूद होते हैं और ये डबल होते हैं। बाहर की तरफ जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स कहलाता है, ये बाहर वाला हिस्सा एड्रेनल कॉर्टेक्स, जबकि ये अंदर वाला जो है ये वाला पोर्शन दिस इज एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करता है, जबकि कॉर्टेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एड्रेनल पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, किडनी भी पेयर में है तो दोनों किडनीज के ऊपर इस तरह से ग्लैंड है, तो ये भी पेयर में है। इज प्रेजेंट वन ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, किडनीज के ऊपर इट्स आउटर लेयर इज कॉल्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स, बाहर वाली लेयर एड्रेनल कॉर्टेक्स कहलाती है, एंड इनर इज एड्रेनल मेडुला, और अंदर वाली मेडुला कहलाती है। मेडुला प्रोड्यूस हार्मोन्स एड्रेनालिन जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है, और इसी तरह से नॉर एड्रेनालिन और इसका दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स सेक्रीट्स
तो बाहर वाली जो है कॉर्टेक्स, ये सिक्रेट करती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, ये पूरा ग्रुप है जिसमें कॉर्टिसोल अलग है, कॉर्टिकोस्टेरॉन्स अलग हैं, अल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, ये डिफरेंट किस्म के हार्मोन सिक्रेट करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब इसी बेस पे फिर इनके आगे क्लासिफिकेशन है। पहले तो एड्रिनल मेडुला जो एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो ये दोनों एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन इसको कहते हैं, सिक्रेट इन स्ट्रेस सिचुएशन, यानी स्ट्रेस परेशानी वगैरह में ये प्रोड्यूस होते हैं। एसेंशली एड्रिनालिन डायलेट ब्लड वेसल्स, यानी मखसूस हिस्सों में, सारी बॉडी में मखसूस हिस्सों में ब्लड वेसल को खोल देती है, डायलेट कर देती है। सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द स्केलेटल मसल, यानी टांगों और बाजों के मसल जो हैं। इंक्रीज दी हार्ट आउटपुट, हार्ट बीट बढ़ जाती है, टांगों और बाजू में ब्लड सप्लाई बढ़ गई। फिर नॉर एड्रेनालिन कंस्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल, जबकि नॉर एड्रेनालिन बाज़ हिस्सों में ब्लड वेसल को स्केड़ देती है, कंस्ट्रिक्ट कर देती है। तो अगेन इन द सर्टन एरियाज सच एज द गट, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में, सो इफेक्ट ऑफ द टू हार्मोन्स आर सिनर्जिस्टिक, यानी ये साथ मिलकर काम करते हैं। एक हार्मोन टांगों और बाजू में डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल को खोल देता है, ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है। दूसरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्किन में जो ब्लड वेसल जा रही हैं उनको स्केड़ देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा और वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन प्रमोट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज भी रिलीज करने में दोनों मिलकर काम करते हैं। फ्रॉम लीवर ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और रीइंफोर्स करते हैं इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक जो इमरजेंसी सिचुएशन को डील करता है। रेयरली फाउंड बट इन एक्सेस, कम ही पाया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में। दीज हार्मोन्स लीड टू abnormally हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी। और रैट्स में इन्होंने तजर्बे किए हैं हुज एड्रिनल मेडुला हैज़ बीन रिमूव्ड, एड्रिनल मेडुला जिसमें रिमूव कर दिया गया है। तो कैसे रिमूव किया होगा, इन्होंने कॉर्टेक्स यहाँ से हटाया होगा ऊपर से और बीच में से एड्रिनल मेडुला निकाल दिया। इस तरह से इन्होंने रैट्स में एड्रिनल मेडुला रिमूव किया, तो जो इमरजेंसी सिचुएशन को डील करता है। तो सर्जिकली द एबिलिटी टू विथस्टैंड एनी स्ट्रेस कंडीशन, तो इनको कोई परेशानी वगैरह उसका मुकाबला करने वाली एबिलिटी इनकी ख़त्म हो गई। सच एज कोल्ड, यानी इनको ये नहीं पता चल रहा था ठंड हो रही है, बाहर टेम्परेचर गिर गया है, इज़ मार्कली डिमिनिश, और ये सर्दी से ही मरना शुरू हो गए, हालांकि इनको पता ही नहीं चल रहा था। फिर कॉर्टिकल हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, तो ये एक्टिव होता है ऑल द एनी टाइम, हर वक्त ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये इमरजेंसी में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, जबकि ये नॉर्मल कंडीशन में कॉर्टिकल हार्मोन्स ही काम कर रहे होते हैं। सो फॉलोइंग शॉक और स्ट्रेस, और शॉक और स्ट्रेस यानी इमरजेंसी सिचुएशन के बाद भी यही टेक ओवर करते हैं सिचुएशन को, और इन्फेक्शन के दौरान भी। तो कोर्टिसोल इज़ द ग्लूकोकोर्टिकॉइड, यानी ग्लूकोज को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, और ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं मेनली बाय इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोटीन, यानी प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और एंटागोनाइज करता है इंसुलिन के एक्शन को। इंसुलिन डिप्रेस करती है, ग्लूकोज को प्रोटीन या फैट में कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में, जबकि ये उलट कर रहा है, प्रोटीन को तोड़ के वापस ग्लूकोज को ब्लड में ला रहा है। ये उस वक्त होगा जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल गिर रहा हो, कम हो रहा हो यानी। फिर दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉन इज बोथ ए ग्लूकोकोर्टिकॉइड, यानी ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने वाला डिफरेंट वेज में, और मिनरलोकोर्टिकॉइड, और मिनरल्स आयन जो हमारे ब्लड में बॉडी में होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए काम करता है। इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल भी बढ़ाता है, एंड रेगुलेट मिनरल आयन बैलेंस, जिस्म के अंदर सोडियम पोटाशियम आयन कैल्शियम आयन इसमें रोल प्ले करता है। अल्डोस्टेरॉन इज द प्रिंसिपल, जबकि अल्डोस्टेरॉन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स यानी मिनरल्स के बैलेंस को, एंड कंजर्व्स द लेवल ऑफ सोडियम आयन इन द बॉडी, जिसम में सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, कंजर्व करता है।
बाय प्रिवेंटिंग द लॉस फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल से लॉस होने से बचाता है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स सच एज अकर्स इन एडिसन डिजीज। तो एडिसन डिजीज में जब कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी ये बाहर वाला एरिया अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसका मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होगी। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिस्ट्रक्शन के बाद तो किस में हो रहा है ये? एडिसन डिजीज में विल लीड टू जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल लेवल पे हो रही है ये लॉस हो जाएगी। पर्टिकुलर वीकनेस हो जाएगी मसल, अब एनर्जी मिल नहीं रही तो मसल वीक हो जाएंगे। एंड लॉस ऑफ साल्ट, जिस्म से नमकियात पेशाब के रक्त से ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेस सिचुएशंस सच एज कोल्ड विच वुड नॉर्मली बी ओवरकम, ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, इसको आसानी से हमारी बॉडी कवर कर लेती थी। लीड टू कोलैप्स एंड डेथ, ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और डेथ हो सकती है, क्योंकि ठंड लग रही है लेकिन अंदर फील नहीं हो रही होगी। द रिवर्स ऑफ दिस इज फाउंड इन कुशिंग डिसीज। एडिसन में डिस्ट्रक्शन है, जबकि कुशिंग में टू मच प्रोडक्शन है कॉर्टिकल हार्मोन्स की, यानी उसमें डिस्ट्रक्शन से ख़त्म हो गया, जबकि यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन होगी। तो कॉर्टिकल हार्मोन्स इज प्रोड्यूस, तो सिम्टम्स जो हैं एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसम में जो ज़रूरत की प्रोटीन है वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, ब्रेक डाउन करके उसको भी ग्लूकोज बनाना शुरू कर देंगे। रिजल्टिंग मसल्स एंड बोन वीकनेस, मसल की प्रोटीन और बोन की ये भी इसलिए वीक होना शुरू हो जाएंगे। हाई ब्लड शुगर, जो ये हाई क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ये भी डिस्टर्ब करेगा मेटाबॉलिज्म को। और जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस में होता है, सेम वही सिम्टम्स आ जाएंगी। तो एंड्रोजेंस कॉज, अगला हार्मोन जो है एंड्रोजेंस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ये डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स अफेक्ट करता है। सेकेंडरी मेल कैरेक्टर वेरी स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजन जो है ये दोनों मेल और फीमेल में प्रोड्यूस होता है, दोनों के अंदर बाय एड्रिनल ग्लैंड। अगर ट्यूमर आ जाए फीमेल में, ट्यूमर ऑन द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर अगर ट्यूमर बनता है फीमेल में, तो इस एक्सेस में रिलीज होगा, ज़्यादा रिलीज होगा, कैन काज एक्सेस ऑफ एंड्रोजेंस टू बी प्रोड्यूस एंड द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन मेल कैरेक्टर्स। तो फीमेल में भी मेल कैरेक्टर्स, जैसे कि सच केसेस आर वेरी रेयर, ये कम होते हैं, जैसे बाल वगैरह आना चेहरे पे, ये हेयर प्रोडक्शन और फेस, इस तरह के कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे ये 2 टॉपिक मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।